हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो आज है शिवरात्रि। सबसे पहले तो आप लोगों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और उठते ही मैंने दोनों बच्चों को नहला धुला के तैयार कर दिया है और इन दोनों को अभी मैं बना दी हूँ इन लोग के लिए बॉर्नवीटा। तो वही बॉर्नवीटा वाला दूध मैं यम्मी को देने लाई हूँ। सृजन तो पी चुके हैं। तो अब मैं भी हो गई हूँ नहा धो के तैयार, क्योंकि आज शिवरात्रि है। तो मैंने पहनी है साड़ी और मैंने हेयर वॉश किया है और हेयर मेरे जो हैं गीले ही हैं, लेकिन फिर भी उसको मैंने क्लेचर लगा लिया है, इसलिए मैं चिपकू चिपकू सी लग रही हूँ और पूरा दिन ही मैं ऐसी लगने वाली हूँ क्योंकि मेरे बाल सूखने वाले नहीं हैं। तो चलो फिर करते हैं पूजा की तैयारी। और ये इतने सारे जो बर्तन है ना दिख रहे हैं आप लोगों को, ये सारे मैंने ही धुले हैं। रात में सारे बर्तन मैंने धुल लिए थे, सुबह के लिए एक भी बर्तन नहीं छोड़े थे, क्योंकि वही आज सबका व्रत था, त्योहार था, तो इसलिए मैंने रात में ही सारा कुछ निपटा लिया था। तो यहाँ पर अभी मैं करूँगी पूजा की तैयारी। तो ये देखिए अभी मैंने टेबल पे ले आया है सारा सामान जो भी पूजा में लगना लगाना है। और दूध नहीं था, कच्चा दूध चढ़ता है भगवान जी को, तो फिर पैकेट वाला दूध मैंने सृजन से मंगाया, तो वही मैं लोटे में डाल रही हूँ। और जो भी बेलपत्र, फूल है, सिंदूर है और धतूरा है, सब चीज़ पापा बाजार से ले आए हैं खरीद के। तो सारी तैयारी मैं कर ले रही हूँ। वैसे मेरा ये व्लॉग आप लोगों को काफ़ी लेट में मिलेगा, क्योंकि मैंने एडिटिंग ही नहीं की, या कह लो टाइम ही नहीं मिला। तो व्लॉगिंग करने का तो बड़ा शौक है मुझे, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। यहाँ पे ये वीडियो सृजन बना रहे हैं, फूल को जूम कर करके दिखा रहे हैं कि मम्मा फूल कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी मंदिर पे पूजा, मतलब मेरे घर के पास ना शिव जी का मंदिर है, मैं वहीं पर शिव जी की पूजा करने के लिए जाऊंगी। लेकिन वहाँ पूजा करने से पहले यहाँ पर मैं जो मेरा घर का मंदिर है वहाँ पर पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पर भी मैं दीपक जला दे रही हूँ और जो भी बेल पत्र वत्र थे वो भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर चढ़ा दूँगी, क्योंकि मंदिर में भी शिव जी की प्रतिमा लगी हुई है। तो लीजिए फटाफट हो गई घर की पूजा। वैसे फटाफट नहीं हुई, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है। और अब मैं जा रही हूँ, जो मैंने बताया ना कि मेरे घर के पास ही शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर पूजा करने के लिए जा रही हूँ। तो अभी मैं मंदिर पे आ गई हूँ। तो मेरे साथ यमी भी हैं, सृजन भी हैं। सृजन अभी सूट कर रहे हैं और मैंने सबके लिए सामान रखा है कि बारी बारी से सब लोग पूजा करेंगे। पहले यमी को कराऊंगी, उसके बाद मैं करूँगी, फिर सृजन करेंगे। तो बच्चों को भी हम जब बचपन से सारी चीज़ें देखते करते हैं ना, बच्चे तभी सीखते हैं। जैसे हमने अपने माँ बाप से सीखा है, उनको करते हुए देखा है, तो हमारा भी मन करता है सब चीज़ करने का। उसी तरह से मैं सोचती हूँ मेरे भी बच्चे रहें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यम्मू को पूजा करा दे रही हूँ। यम्मू बहुत छोटी हैं, तो सारी चीज़ें उनको मैं अपने साथ में करवाऊँगी। तो पूजा पाठ करके अब मैं आ गई हूँ घर पे और मैंने यहाँ पर किचन में ना चाय चढ़ा दी है। बहुत तेज़ की भूख लगी थी, 10:30 या पौने 11 बज गई थी। इतनी देर तक मैं कभी भूखी रहती नहीं हूँ, तो बहुत तेज़ की भूख लगी थी। तो चाय मैंने चढ़ा दी है और साथ में फिर मैं यहाँ पे मखाना और मूंगफली ये भूनूंगी चाय के साथ। हैप्पी शिवरात्रि, आप लोगों को ढेर सारी शिवरात्रि की शुभकामनाएं। और पता है ये वीडियो कौन शूट कर रहा है? हमारी लाडो शूट कर रही है। अभी ना मैं पूजा वूजा करके आ गई हूँ और अभी चाय चढ़ा दी हूँ और जा रही हूँ मूंगफली दाना भूनने और मखाना भूनने। पहले चाय नाश्ता करूंगी, उसके बाद फिर बनाऊंगी साबूदाना की खिचड़ी। और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों के साथ शिवरात्रि के दिन का ब्लॉग शेयर करूंगी। हम लोग जाएंगे वहाँ शिवाला मंदिर पे, तो वहाँ दर्शन करने जाएंगे। नीरज और पूनम भी आएंगी वहाँ दर्शन करने के लिए, तो आप लोगों को भी ले चलेंगे, शिव जी के दर्शन कराएंगे शिवाला पे। तो ये देखिए एक गैस चूल्हे पे मैंने मूंगफली रख दिया है भुनने के लिए। इसको धीरे धीरे मैं भूनूंगी क्योंकि काफ़ी इसमें टाइम लगता है। तो एक तरफ मैंने मेरी चाय खौल रही है और एक तरफ मैंने एक्स्ट्रा जो दूध था वो रख दिया है गर्म होने के लिए। तो मूंगफली अपना धीरे धीरे भुनेगी। और जो मैंने रात में बर्तन धुले थे वो ढेर सारे थे और सूख भी गए थे, रात के धुले हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन थे, पूरा टोकरा ऊपर तक भरा था और काफ़ी सारे बर्तन भी इसमें फंसे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि मूंगफली भुनते भुनते, खड़े होके मूंगफली भुनना मतलब मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतनी देर तक खड़ी नहीं रह सकती हूँ बेवजह खाली मूंगफली भुनने के लिए। तो फिर मैंने सोचा लाओ साथ के साथ बर्तन भी लगा दूँ।
तो बस वही काम यहाँ पर एक साथ दो काम चल रहा है। मूंगफली भी बीच में चलाती जा रही हूँ और साथ के साथ अपना बर्तन भी खाली हो जाएगा। तो चाय नाश्ता हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी बनाने। ये देखिए रात में मैंने इतना सारा साबूदाना भिगो दिया था, क्योंकि बताया ना मैंने नीरज और पूनम भी आने वाली है, सबका व्रत है, पापा भी आज व्रत है, सृजन भी है। वैसे तो चिप्स कुरकुरे कुछ खाए हैं लेकिन व्रत है। और ये मैंने दही जमाई थी लेकिन ये दही अच्छे से जमी नहीं है, हो सकता है दोपहर तक जम जाए, ठंड की वजह से पता नहीं क्यों नहीं जमी। तो बस अब मैं बनाऊंगी खिचड़ी। तो खिचड़ी मैं ना ये लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी और ये काफ़ी दिन से ऐसे रखी हुई थी और इसमें ना जंग लग गया था, तो फिर इसको मैं अच्छे से वो जो तार वाला जूना होता है ना उससे रगड़ के माज रही हूँ। और अगेन ये क्लिप हमारी लाडो शूट कर रही है, उनको बड़ा शौक है, बेटा तो सुनता नहीं है और बिटिया इनको इनको बड़ा शौक है शूट करने का, तो वही शूट कर रही हैं। और अभी आप लोग आगे देखना अकेले ले जाके वो पता नहीं क्या खुद ही बोल रही हैं, हेलो एवरीवन मैं टीका लगाई हूँ। अभी आप लोग देखना। everyone मुझे मुझे टीका लगा है। हाँ। तो ये देख रहे हैं ये कढ़ाई ना काफ़ी बड़ी है, मतलब काफ़ी स्पेस है इसमें, ये पूरा भर गया था। अच्छा इससे भी बड़ी कढ़ाई मेरे यहाँ है लेकिन वो बक्से में है, निकालने के आलस के मारा मतलब मैं इसी में बना रही हूँ और इसमें मुझे चलाते नहीं बन रहा है, लेकिन बन गया था अच्छा खासा, मतलब मैंने कर लिया था, थोड़ा बहुत गिर गया था नीचे गैस पे फैल गया था, वो मैंने बाद में साफ़ कर लिया था लेकिन बन गया था। हाँ तो ये देखिए खिचड़ी हमारी जो है बन के हो गई है रेडी और खिचड़ी खाने वाले भी आ चुके हैं मंदिर पे। कह रही थी कि नीरज और पूनम ना मंदिर पे आ चुकी हैं और बाजार में है मंदिर तो काहे घर आए, वो लोग मंदिर पे रुकी हैं। मैं अपने बच्चों को लेके मंदिर पे पहुंच रही हूँ, उसके बाद वहाँ पे हम लोग मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर आएंगे तब चाय नाश्ता करेंगे। तो चलिए मैं भी पर्स वर्स टांग लूँ। वैसे मैं झाड़ू लगा रही थी लेकिन तब तक उसका फ़ोन आया कि आजा हम लोग आ गए हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से मंदिर पे। तो हम लोग शिवाला मंदिर पे पहुंच चुके हैं और अभी तक जो मैं रट लगाई थी कि नीरज पूनम आ रही हैं, तो केवल नीरज ही आई है। आप लोग दूर ऑटो में देख सकते हैं नीरज ऑटो से उतर रही है, तो पूनम नहीं आई हैं क्योंकि अभी हम लोग जो इलाहाबाद वाली शादी में गए थे ना वहाँ पर पूनम भी गई थी और वहाँ से फिर वो बनारस निकल गई थी घूमने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पानी चेंज हुआ दोनों बच्चों में, तो दोनों बच्चों को काफ़ी ज़्यादा सर्दी जुकाम हुआ था, इसलिए पूनम नहीं आई, केवल नीरज आई थी। तो ये देखिए शिवाला का मंदिर कितना बड़ा और कितना अच्छा, मतलब बहुत भव्य मंदिर लगता है ये। और यहाँ पर भीड़ देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मुझे तो लगा कि मंदिर के अंदर दर्शन ही नहीं मिलेंगे शिवलिंग के या शिव बाबा के, लेकिन भगवान की दया से अगर आप जो चाहो वो हो जाता है। तो बस दर्शन मिल गए थे, किसी तरह से दर्शन मिल गए थे, उनको छूने का भी वो नहीं हुआ कि हाँ छू के उनके पैर छू लें, ऐसा कुछ नहीं था, बस दर्शन मिल गए थे। तो पूजा पाठ तो सुबह हो ही गई थी, हम लोग सिर्फ दर्शन करने आए ही थे और इसी बहाने थोड़ा घूमना भी हो गया था, बच्चों का भी हो गया था, क्योंकि यहाँ पे ना मेला भी लगता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी छोटी सी झलक मेले की भी, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो पूजा वूजा करके ना हम लोग यहाँ पे फेरी वेरी लगाए और उसके बाद ये देखिए मेला, यहाँ पर बच्चों के जो बलून्स वलून्स मिलते हैं, चूड़ी कंगन ये सब भी मिल रहा था, खास चीज़ नहीं लेकिन बच्चों के लिए तो बच्चों को तो होता ही है, जहाँ उनको बलून और खिलौने दिख जाएँ तो उनको रहता ही है। और ये देखिए इनको कड़ा चाहिए, मतलब इतना कड़ा का शौक है, कहीं भी ये मेले में जाते हैं कड़ा जरूर लेते हैं, लेकिन उसको पहनते नहीं है, बहुत दिन नहीं पहनते हैं। तो मैंने कहा चलो ले लो, तो यहाँ पे ये कड़ा ले रहे हैं। और यहाँ पर ना हम लोग बच्चों को टीका लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो थे वो लोग चंदन और टीका बच्चों को लगा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए लवी को, सृजन को और यमू को, हमने तीनों लोग को इस तरह से टीका लगवा दिया है ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो बस दर्शन वर्शन करके मेला वाला घूम के हम लोग बाहर निकल रहे थे, तो बस फिर से ये बांसुरी वाले और बलून वाले भैया दिख गए, तो इनको फिर बलून भी लेना था, बांसुरी भी लेना था, तो बच्चों के लिए ले वे के फिर हम लोग घर आए। तो खिचड़ी तो मैं बना कर ही गई थी, तो यहाँ पर 12:30 बजे का टाइम हो रहा था और सबको भूख भी लगी थी, तो फिर मैंने सबको दे दिया नाश्ता। मैं नहीं खाई थी क्योंकि मुझे ना बाहर आंगन मेरा जो था वो वहाँ पर झाड़ू लगाना था, तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं झाड़ू लगा लूँ। मंदिर जाने के पहले ही मैं झाड़ू लगा रही थी, लेकिन नीरज का
उसका फ़ोन आ गया तो फिर मैं छोड़ के चली गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने भी खावा लिया था। उसके बाद ये हुआ कि चलो भाई बच्चों को सुला दें। तो ये हमारी लवी ना ये चश्मा लगा के सो रही थी। अच्छा, मैं जब शूट करने लगी तो चश्मा निकाल दी थी, तो बड़ी हंसी लग रही थी। फिर बच्चों को हमने थोड़ी देर के लिए सुला दिया था और उसके बाद फिर शाम को जब हम लोग उठे तो फिर वही चाय नाश्ता हुआ। और ये ना अब शाम के मतलब 6 साढ़े 6 बजे की क्लिप है। तो नीरज जा रही थी और मैंने दिखाया था खिचड़ी मैंने बहुत ज़्यादा बना ली थी ना, तो फिर उसका मैंने शाम को क्या किया, उसी खिचड़ी को और उसमें थोड़ा सी आलू और साबूदाना मैश करके मैंने उसकी टिकिया बना ली। बहुत अच्छी टिकिया बनी थी और साथ में बनाई थी हरी चटनी और दही। तो नीरज को निकलना था तो जल्दी जल्दी मैंने नीरज को दे दिया। तो ये देखिए नीरज यहाँ पे खा भी रही है, अपनी बिट्टो को खिला भी रही है। अच्छा, इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया है और अपने इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये शिवरात्रि वाला व्लॉग अच्छा लगा हो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।